हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमजे स्टडी पर स्वागत है। भाई बीएसएफ एससीएम के लिए एक इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम स्टार्ट किए हैं। आज से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है, जिसमें कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे, जिसमें भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। मैं ज़्यादा प्रैक्टिस सेट यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं कि आपको, अगर आप डेली हमारी एक प्रैक्टिस सेट की क्लास लगाते हैं और तो देखना भाई, आप 20 में से 20 स्कोर आराम से कर पाओगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लास ही इतनी ज़बरदस्त होने वाली है हमारी। और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि सेम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप बाद में कमेंट में बताएंगे भाई सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए बाद में रिवीजन करने के लिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी हमारा फॉलो करना पड़ेगा। और वहाँ पर मैं अपनी पीडीएफ डाल दूँगा एक क्लास की, जहाँ पर आप आसानी से बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया? पूछ रहा भाई ट्रांजिस्टर का तकनीक का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में किया गया। तो राइट आंसर आपको भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तीसरी, दूसरी, चौथी या प्रथम? तो राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर, मल्टी कोर? तो राइट आंसर रहेगा हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? आर्किमिडीज, जॉन हैरिसन, मार्क, चार्ल्स बेबेज? तो राइट आंसर रहेगा हमारा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, याद रखना। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? पहले दूसरी पीढ़ी में पूछा था, उसमें क्या होता था? वो ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी में क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, इंटीग्रेट सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब? तो राइट आंसर रहेगा वैक्यूम ट्यूब। क्या रहेगा? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, पहली में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था, दूसरी में ट्रांजिस्टर और तीसरी में आईसी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता है। तो ये फिर से रिपीट हुआ हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे रिपीट होता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर आपको पता ही है, ट्रांजिस्टर है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? यानी कौन से कार्यकाल के दौरान द्वितीय हमारी जो पीढ़ी थी? तो राइट आंसर देखते हैं, 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1957 से 1962, 1973 से अभी तक वर्तमान तक? तो राइट आंसर हमारा रहेगा सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन, 1957 से 1962। नेक्स्ट करते हैं, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1957 से 1962, 1973 से वर्तमान तक? तो ध्यान रखें, द्वितीय का 1962 तक था, तो तृतीय का तो अपने आप बी ऑप्शन होगा, 1963 से 72। यही हमारा राइट आंसर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स किसके द्वारा बनाए गए? बायोचिप्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप्स, वैक्यूम ट्यूब? तो राइट आंसर है इंटीग्रेटेड चिप्स, यानी कि आईसी। इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि आईसी। आईसी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या वैसे इनकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दी है इन्होंने। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा नहीं है। कौन सी भाषा जो प्रयोग नहीं होती? सी, मशीन भाषा, सी प्लस प्लस, पास्कल? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, मशीनी भाषा। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी में प्रयोग होती थी, कौन सी में? प्रथम में। और तृतीय में ये नहीं प्रयोग होती, तो हमारा राइट आंसर होगा मशीनी भाषा। ये प्रथम में होती है। अगर आ जाए प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था, तो आप मशीनी भाषा का प्रयोग पे क्लिक करेंगे। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती है इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर?
तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वैक्यूम ट्यूब। तो भाई आप आसानी से देख सकते हो ये तीनों चीज़ होती हैं, स्पीच स्कोरिंग, आर्टिफिशियल भी इंटेलिजेंट यानी कि एआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी होता है, बट वैक्यूम ट्यूब नहीं होता। ये प्रथम पीढ़ी का दे दिया इन्होंने, तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? तो मैंने आपको बता दिया था आईसी का प्रयोग किस में प्रयोग होता है, और अब आप आराम से क्वेश्चन भी देखते ही सॉल्व कर देते होंगे, यानी कि आंसर बता देते होंगे। तीसरी पीढ़ी आईसी का प्रयोग, तीसरी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इन बिल्ड सर्किट। राइट आंसर हमारा जो है सी ऑप्शन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी बना है ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से, दोनों एपी से। राइट आंसर है ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर से बना है आईसी। कैसे? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है वो द्वितीय पीढ़ी में था और आईसी है जो तृतीय में। तो बदलाव होते होते ट्रांजिस्टर से आईसी में आ गया, यानी कि दूसरी से तीसरी पीढ़ी में आ गया। निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ईडीवीएसी को निर्मित किया था? थॉमस एच फ्लोर, आर्थर सैमुअल, ब्लेचली पार्क, वॉन न्यूमैन। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन ने ईडीवीएसी को निर्मित किया था। ये कंप्यूटर का एक प्रकार है, यानी कि कंप्यूटर है एक प्रकार का, डाटा को स्टोर कर सकता था। मेमोरी थी इसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल था। वॉन न्यूमैन ने किया था। पंच कार्ड को अन्य इस नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो पंच कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? होलरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सलेरेट कार्ड। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका राइट आंसर रहेगा हमारा हेलोरिथ कार्ड, क्योंकि हेलोरिथ नामक एक व्यक्ति ने पंच कार्ड का निर्माण किया था, इसलिए उसे पंच कार्ड को हेलोरिथ कार्ड भी कह दिया जाता है। तो हमारा हेलोरिथ कार्ड राइट आंसर रहेगा। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? सुपर कंप्यूटर का निर्माण पूछ रहा है 1942, 1976, 1980, 1978। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 1976 में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2, ऑनसेप, वेनगैगा, पिक्सर। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डैश विजय भाटकर द्वारा विकसित किया गया। प्रयास 3000, प्रयास 2000, प्रयोग 2000, परम 8000, प्रगति 5000। तो कौन सा था भाई? सी ऑप्शन, यानी कि परम 8000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का हमारा। 20 क्वेश्चन हम लेके आते हैं और पता है इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे 100%, इसलिए क्लास आपने बिल्कुल ध्यान से देखी होगी। सुपर कंप्यूटर का के उदाहरण है, कंप्यूटर के उदाहरण बने क्रे 2, क्रे XMP24, टाइने 2, ये सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाई ये सभी। ठीक है, तो भाई क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं सभी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक।
क्लास की PDF मिल जाएगी बाद में। सभी भाई रिवीजन कर लेना अच्छे से, और क्लास आपने अगर अच्छे से देखी है तो आपको याद भी हो गए होंगे 100%। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्लास में इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाए गए हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। मैं फुल कंप्यूटर आपका करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक वाइज है, जैसे आज लगभग हमने जो कंप्यूटर का इतिहास के बारे से में पढ़ा, जैसे कि स्टार्टिंग में कैसे कैसे चला, ऐसे ही हम रोज़ डेली टॉपिक्स करेंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन से हमारे टॉपिक हम करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस करेंगे, मेमोरी करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, ईमेल, सभी कुछ करेंगे फुल, यानी कि फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, सब कुछ जो भी आता है सबको हम जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता सब कुछ क्लियर करेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें अच्छी लगी तो आपको। धन्यवाद।